हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी जोरदार चल रही होगी। तो हमारी केबीसीसी सीरीज में मैंने आपको एक क्वेश्चन अपलोड करवाया था, केबीसीसी 03 वाला। तो उस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन मैंने सबके कमेंट देखे, कोई भी आंसर मुझे 100% सही नहीं दिखा है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, स्पेशली जो लास्ट वाला क्वेश्चन है डी वाला, उसमें काफी बच्चों ने गलत किया है ना। तो ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना। थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री भी लगाई गई है, थोड़ा ऑप्टिकल में एनेंटोमेरिक एक्सिस वगैरह के बारे में पूछा गया है। अपन एक बार सवाल पढ़ते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अच्छे से फ्रेम किया हुआ सवाल है। द नंबर ऑफ अल्फा एच आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ आइसोब्यूटाइल प्राइमरी कैटायन। अगर मैं आइसोब्यूटेन की बात करूं आपसे, आइसोब्यूटेन की, ठीक है, तो आप मुझे बताओ आइसोब्यूटेन क्या होता है। एक बार सभी लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं अभी ताजा ताजा, तो पॉज कर लो और ट्राई करो, है ना। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूं, पॉज कर लो, ट्राई करो। ठीक, आइसोब्यूटेन जो है वो ये होता है, ठीक है। एक मिनट, ऐसे बना देता हूं। आइसोब्यूटेन जो है वो ये होता है, ठीक है। ये आपका आइसोब्यूटेन हो गया, ये आइसो ग्रुप हो गया और एक कार्बन बढ़ा दिया तो आइसोब्यूटेन। अब ये जो आइसोब्यूटेन है, अगर मैं इसमें बात करूं, प्राइमरी कैटायन बनाना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, यहां मैं CH2 कर दूं और प्लस कर दूं, है ना। यहां CH2 प्लस कर दिया और ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग यहां से कर लेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बना लेगा टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। तो इनका कहना है द नंबर ऑफ अल्फा एच आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ आइसोब्यूटाइल प्राइमरी कैटायन इज एक्स। तो इसके अल्फा एच कितने हो जाएंगे? सर मेरे को 9 अल्फा एच दिख रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C3HDFClBrIO इज y, ठीक है। तो मुझे du का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर क्या आएगा, C+1 यानी कि 3+1 माइनस H और D, तो मतलब 1 1 ही काउंट होगा, है ना। H प्लस एक्स माइनस NY2 फॉर्मूला होता है ना। तो H और D ये 2 हो गए, X भी ऐड होता है तो 3 4 5 6, ठीक है। तो H प्लस एक्स माइनस N/2 मैंने कर दिया, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो du1 आ गई और du क्या कह रहे हैं भाई साहब, y कह रहे हैं, ठीक। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये कह रहे हैं द रेशियो, ये n हटा लेना, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ D/L फॉर्म ऑफ ब्यूटेन p ऑल इज x/y, और p कह रहे हैं एक इंटीजर है, ओके। ब्यूटेन p ऑल कह रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्यूटेनॉल की बात करूं तो ब्यूटेनॉल में 1 ब्यूटेनॉल हो सकता है और 2 ब्यूटेनॉल हो सकता है ना। अब इसको मैं कहूंगा ब्यूटेन 1 ऑल और इसको कहूंगा ब्यूटेन 2 ऑल, यही कहूंगा मैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ब्यूटेन 1 ऑल वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है, तो ये नहीं ले सकते आप क्या लोगे ये, क्योंकि ये कायरल है और एक कायरल यानी कि 2 आइसोमर होंगे, एक डी एक एल होगा, है ना। एनेंटोमर पेयर बनेगा, आरएम बनेगा, है ना। तो ब्यूटेन पी ऑल यानी कि पी की वैल्यू यहां से 2 आ गई, और ब्यूटेन 2 ऑल के 2 आइसोमर हैं डी और एल, उनका रेशियो दे रखा है x/y, यानी कि मुझे कुछ ऐसा दे रखा है कि D/L जो रेशियो है वो है x/y, यानी कि 9:1। यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि परसेंटेज डी जो आएगा वो आएगा 9/10 इंटू 100, है ना। इससे मैंने निकाल लिया परसेंटेज डी, तो ये आ जाएगा आपका 90%, और ये परसेंटेज एल कितना आ जाएगा, 100 में से 90 माइनस का तो 10%। और एनेंटोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्यूरिटी इसको कहते हैं, ये D-L का मॉड आ जाएगा, और 90 - 10 यानी कि आ जाएगा आपका 80%, एक्सिस में 80%, ठीक है। 20% आरएम बनेगा इसका। तो एनेंटोमेरिक एक्सिस कह रहे हैं 80%, डी बिल्कुल सही बात है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए वाला। द नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर ऑफ कैम्फर इज पी, और पी की वैल्यू आपकी कितनी थी, 2, है ना। पी की वैल्यू आपकी कितनी थी, 2, पी की वैल्यू आपकी कितनी थी, 2। तो पी की वैल्यू 2 थी और कैम्फर में पूछा गया है, तो कैम्फर को मैं ऐसे बना देता हूं, ये कैम्फर का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अब कैम्फर के स्ट्रक्चर में एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है, देखो ये कायरल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, दो कायरल है। कायरल कार्बन दो तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये जो दो कायरल हैं ये ब्रिज से बंधे हुए हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट कायरल सेंटर हो गए, डिपेंडेंट कायरल सेंटर है।
ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को डार्क और एक को डैश कर दो, क्योंकि बंधे हुए हैं, रिंग बना रहे हैं, ये ब्रिज बाइसाइक्लो है ये। यानी कि ये वाले या तो अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन होंगे। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में एक सिस्टम की तरह काम करेंगे, और अपने आप में एक सिस्टम की तरह काम करेंगे तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने हो जाएंगे? दो। एक दोनों को डार्क में कर दो, है ना, और एक डैश में कर दो, है ना। तो डिपेंडेंट कायरल सेंटर देखने में ऐसा लगता है ना कि चार आना चाहिए, चार नहीं, दो आएगा। कायरल सेंटर भी दो है, स्टीरियो आइसोमर भी दो आएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट कायरल अपने आप में एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर जो है वो दो ही आएंगे इसके। ये डिपेंडेंट कायरल सेंटर की कहानी है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, बी वाला। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ कैम्फर इज पी, और पी की वैल्यू 2 थी, और कैम्फर के दो आइसोमर होंगे, स्टीरियो आइसोमर। सी कह रहे हैं द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड अपीयरेंस ऑफ बी इज एक्स टू वाई। ए से 9 भी कह रहे हैं आपसे, है ना, ध्यान से देखिएगा। ए से 9 भी कह रहे हैं, 9 भी। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आएगा माइनस डी ए बाई 1 डी टी, कॉफिशिएंट 1 है, और ये आएगा प्लस डी बी अपॉन 9 डी टी। यही लिखते हो आप केमिकल काइनेटिक्स। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो ये वाली वैल्यू होती है, इतनी, माइनस डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस है। मैंने दोनों बराबर क्यों की? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन थे वो। तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 9, और इन दोनों का रेशियो डिसअपियरेंस ऑफ ए और अपीयरेंस ऑफ बी, ये आएगा 1:9, क्योंकि तुम इसको यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे, मतलब 1 को ऊपर और इसको यहां, तो 1:9 आ रहा है। जबकि इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि x:y यानी कि 9:1, जबकि हमारा आंसर 1:9 आ रहा है, यानी कि सी गलत है, ए और बी अभी सही है। अगर मैं डी वाली बात करूं, द नंबर ऑफ एल्डिहाइडिक आइसोमर हैविंग एटलीस्ट वन अल्काइल ग्रुप इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ C5H9DO इज 2x + 2y, है ना। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है ना। तो 2 × 9 + 2 × y की वैल्यू 1 थी ना, 18 और 2 20 कह रहे हैं ये। अब अपन निकाल लेते हैं 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अपन निकाल लेते हैं 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, C5 बहुत अच्छा सवाल है, C5H9DO इसके बारे में कह रहे हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं, C+1 माइनस H + X माइनस n/2, और H में ये दोनों ही काउंट कर लो तो 10/2, सही है। तो 6 - 5 एक DU आएगी, और एक DU एल्डिहाइडिक ग्रुप में चली जाएगी। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO भी हो सकता है और CDO भी हो सकता है, यही तो इसमें खूबसूरती है कि डी लगा दिया यहां। तो CHO CDO दोनों हो सकता है, एक एक पाई होगा, इसमें भी एक पाई और इसमें भी एक पाई। तो या तो ये होगा या ये होगा, और बाकी अल्काइल ग्रुप होंगे। तो अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं आपसे एटलीस्ट वन अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल क्या क्या हो सकते हैं? 5 कार्बन में से CHO या CDO जो भी होगा उसमें एक कार्बन यूज हो चुका होगा। जैसे मान लो मैं पहले CHO का बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन आपका CHO में यूज हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास CHO वाली बात कर रहा हूं मैं, CHO वाली, कि अगर CHO ग्रुप मैंने बना लिया तो बाकी 4 कार्बन बचे। अब 4 कार्बन में अल्काइल क्या क्या हो सकते हैं? 4 कार्बन में अल्काइल हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन हो जाए, है ना, एन ब्यूटाइल हो जाए, आइसोब्यूटाइल हो जाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाए। इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, कैसे? मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, मैं स्ट्रेट चेन के 4 कार्बन ले सकता हूं, सही बात है। और इस स्ट्रेट चेन के 4 कार्बन में मैं कहां कहां पर CHO लगा सकता हूं, ठीक है। CHO में कहां कहां लगा सकता हूं? मैं यहां लगा सकता हूं CHO, मैं यहां लगा सकता हूं CHO। अब यहां लगाओ और यहां लगाओ, बात बराबर है, और यहां लगाओ यहां लगाओ, बात बराबर है। यानी कि CHO में इन दोनों में से कहीं भी लगा सकता हूं, यानी कि मैं इसके 2 आइसोमर ये बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां लगा दिया CHO, ठीक, और मैंने यहां लगा दिया CHO। क्या ये बात सही है? इन दो जगह CHO लगा सकते हो, लेकिन एक खूबसूरत बात क्या है कि भाई साहब ड्यूटीरियम आ रहा है, ये मजेदार बात है। ड्यूटीरियम भी तो लगेगा, CHO में मत लगाओ क्योंकि अभी हम CHO वाले देख रहे हैं ना। मैं ड्यूटीरियम कहां कहां लगा सकता हूं? ड्यूटीरियम सुनिएगा, ड्यूटीरियम 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 में कहां कहां लगा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं डी लगा सकता हूं यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। यानी कि इस पर्टिकुलर में CHO लगाने के बाद ड्यूटीरियम कहां का लगा सकते हो? इधर बताओ। मैं ड्यूटीरियम यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। इन चारों जगह पे ड्यूटीरियम लगा सकता हूं। अब मैं लगा लगा के देख लेता हूं। मान लो मैं इसमें ड्यूटीरियम लगाता, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। मान लो मैं इधर से ड्यूटेरियम लगाना चालू करता हूं, तो 4 जगह लगाना है मुझे, 4 जगह लगाना है, सॉरी, चार जगह लगाना, 4 जगह ड्यूटेरियम। ठीक, तो मैं यहां लगा रहा हूं सबसे पहले, इधर मैंने डी लगा दिया। चेक करो क्या कोई कायरल बना? यस सर, कायरल कार्बन आ गया। यहां एक एच भी होगा तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, कायरल कार्बन बन गया, यानी कि इसके 2 काउंट होंगे। यहां ड्यूटेरियम लगाने से क्या कायरल बना? यस सर, बन गया, तो इसके 2 काउंट होंगे। यहां ड्यूटेरियम लगाने से कायरल बना? यस सर, बन गया, तो इसके 2 काउंट होंगे। और यहां ड्यूटेरियम बनाने से कोई कायरल बना? नहीं बना, तो इसका 1 काउंट होगा। तो टोटल इसके आ जाएंगे 2 2 4 2 6 और 1 7 आइसोमर टोटल। अभी तक 7 आएंगे। अब मैं सेम यही यहां पे खेल दूं, भाई इसके लिए भी तो खेल सकता हूं मैं, इसके लिए भी तो खेल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं अगर इसमें खेलूंगा, तो 4 मैं इसके बना लूं, देखो 4 मैंने ये बना दिए इसके तो 4 हो गए, 1 2 3 4 जगह पे ड्यूटेरियम। इधर देखो 1 2 3 4 जगह पे ड्यूटेरियम। अगर मैं यहां डी लगाता हूं, इधर डी लगाता हूं इस जगह पे, ठीक है, यहां डी लगाता हूं, तो ये कायरल होगा, तो 2 काउंट होंगे। ठीक, अगर मैं यहां डी लगाता हूं तो ये कायरल होगा, 2 इसके होंगे। देखते जाइएगा, मजेदार सवाल है। ठीक, अगर मैं ड्यूटेरियम, मैंने यहां लगा दिया, लगा, अगर मैं ड्यूटेरियम यहां लगाता हूं तो ये दोनों कायरल होंगे और कोई सिमिट्री नहीं है, तो 4 काउंट होंगे, क्योंकि एक CHO एक डी आ रहा है। और अगर मैं ड्यूटेरियम यहां लगाता हूं इस जगह पर, तो ये कायरल तो था ही पहले से। ठीक, तो 2 इसके काउंट होंगे, तो 2 2 4 और 4 8 2 10, तो टोटल 10 इसके आ गए अभी तक, और 10 और 7 17 तक पहुंच गए आप, है ना। आइए आगे चलते हैं। तो ये मैंने किसकी बात करी? जब एन ब्यूटाइल मेरा अल्काइल ग्रुप की तरह काम करे, ठीक, कम से कम एक अल्काइल होना चाहिए, तो एन ब्यूटाइल ले लिया मैंने, है ना। अब एन ब्यूटाइल के बाद मैं बात करना चाहता हूं आपसे आइसोब्यूटाइल की, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप की बात करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आइसोब्यूटाइल ले लूं, यानी कि मैंने अभी तक स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन लिए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लिए, एक ब्रांच ले ली, यही हो सकता है। देखो 4 की चेन अगर है तो उसके अलावा क्या हो सकता है? 4 की एक चेन मैंने कर दी, उसके अलावा क्या कर सकता? 3 की चेन और एक ब्रांच, है ना। और 3 की चेन एक ब्रांच लगाऊंगा, 3 की चेन और एक ब्रांच लगाऊंगा, तो CHO में यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। देखिएगा, CHO में यहां और यहां, ये तीनों सेम है और ये अलग है ना। तो ये वाला ये वाला ये वाला सेम है, ये अलग है, तो CHO मैंने यहां लगा दिया। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, देखिए, मैं CHO लगाने वाला हूं इस जगह पर, और मैं CHO लगाने वाला हूं इस जगह पर। अब ड्यूटेरियम सोचूंगा, ड्यूटेरियम सोचूंगा ना, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं, ये दोनों सेम है, और इनमें कहीं भी लगा लो। देखिए जरा, इनमें कहीं भी लगा लो। तो ध्यान से देखें जरा, मैं इसके 3 आइसोमर बना रहा हूं जिसमें ड्यूटेरियम लगाऊंगा। ये 3 इसके हो गए, और इसका तो एक ही बनेगा जिसमें ड्यूटेरियम लगाऊंगा मैं। ठीक, चलिए लगा दें ड्यूटेरियम। चलिए देखिए, यहां लगा दूं डी, तो ये कायरल है, 2 काउंट होंगे। थोड़ा तसल्ली से समझना, अच्छा सवाल है तो टाइम लगेगा, है ना। एक बार यहां डी लगा सकता हूं, कोई कायरल नहीं है, 1 काउंट होगा। यहां डी लगा सकता हूं टर्मिनल पे, और यहां डी लगाऊंगा तो ये कायरल हो जाएगा। चमत्कार हो गया भाई, 2 इसके काउंट होंगे। देख लीजिए भाई, यहां डी लगाने से एक कायरल हो जाएगा ना। तो 2 2 4 1 5 इसके आ गए। अगला देखिए जरा, यहां पे इधर डी लगा दिया और इसका कोई भी कायरल नहीं मिल रहा, यानी कि 1 काउंट होगा। तो 5 और 1 6 आ गया इस पेज पे, है ना।
भाई 2 2 4 1 5 5 तो इसके आगे सम, ठीक है, और एक इसका, तो 2 2 4 1 5 और एक 6, तो इधर वाला आंसर अभी 6 आया, इस वाले पेज का आंसर 6 आया, 2 2 4 5 6, ठीक है। और इसमें सारे ग्रुप काउंट हो चुके हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हो चुका है, आइसो ब्यूटाइल हो चुका है, इधर देखोगे तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप कवर हो चुका है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि 4 की स्ट्रेट चेन ले लूं, अब इसमें CHO सोच लूं कहां कहां लगेगा, और 3 की चेन लेके ब्रांच लगा के इसमें CHO सोच लूं कहां कहां लगेगा, और CHO लगाने के बाद फिर D सोचूंगा कहां कहां लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई अभी तक किसकी, CHO वाले की। यहां कितने आ रहे थे, 2 2 4 2 6 1 7, 7 इधर आ रहे थे, और 2 2 4 और 4 8 2 10, 10 इधर आए थे। तो टोटल इस पेज का आंसर क्या था, इस पेज का आंसर 17 था, है ना, 10 और 7, और इस पेज का आंसर कितना है, 6, और 17 और 6 23 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने CHO वाले लिए, अभी मेरे सारे कौन से कवर हुए, CHO, CDO वाले भी तो कवर करो, है ना। चलिए अगर मैं CDO वाले कवर करता हूं, ठीक है, अगर मैं CDO वाला भी तो एल्डिहाइड है, तो क्या कर सकते हो, 4 की चेन, ठीक है, और 3 की चेन में एक ब्रांच, ये कर सकते हो आप। CDO कहां कहां लगा सकते हो, CDO साहब यहां लग सकते हैं, यहां लग सकते हैं, इन दोनों में से, ये दोनों देखोगे सेम है, ये दोनों सेम है, और यहां इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, CDO लगाना है मुझे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 4 की चेन, यहां CDO लगा दिया, कोई कायरल नहीं, एक काउंट होगा, यहां CDO लगा दिया तो ये कायरल हो जाएगा, 2 काउंट हो जाएंगे। इधर देखिए, यहां CDO लगा दिया, कोई कायरल नहीं, एक काउंट होगा, और यहां CDO लगा दिया तो कोई कायरल नहीं, एक काउंट होगा, तो 1 और 1 2, और 2 4 और 1 5, तो इस पेज का आंसर 5 आ जाएगा। टोटल सम कर लीजिए सारे, CHO वाले भी ऐड कर लीजिए, CDO वाले, तो 5 और 6 11, 6 5 11 और 17, क्या आंसर आया, टोटल आंसर 6 5 और 17, ठीक है, 28 आ जाएगा टोटल आंसर, ठीक है, 28 आंसर आएगा, जबकि आपका आंसर 20 आना चाहिए था, यानी कि ये वाला लास्ट ऑप्शन गलत है। क्या आप मेरी बात को समझ गए, सवाल समझ पाए, और ये आइसोमर वाला कितना बेहतरीन सवाल था, ड्यूटेरियम के आने से क्या ट्विस्ट आ गया था, है ना। चलिए तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, और आपसे मुलाकात करूंगा मैं, अगला वाला सवाल इस हफ्ते मिल जाएगा आपको, ठीक है, बहुत जल्द आपके सामने KBC सी का 4th पार्ट लेकर के आऊंगा, 3 सवाल आपके हो गए, और सवाल बहुत बेहतरीन बना रहा हूं, है ना, और खुद से ही सवाल डिजाइन कर रहा हूं कि कैसे मिक्स करके सवाल बना सकता हूं, है ना, कि कोई नया सवाल, क्योंकि जेई में आपको नया सवाल देखने को मिलेगा, और यूजुअली नीट का जिस तरीके से पेपर जा रहा है, तो नए सवाल की फ्रेमिंग भी अगले साल हो सकती है वही, देखो कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कोई अलग से चीजें थोड़ी पढ़ाता है या पढ़ता है, सिलेबस के अंदर ही है सारी चीजें, बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम लगा दिया, एनसोमेरिक एक्सेस इन्वॉल्व कर लिया, तो यही सब मिला जुला के तो नया सवाल बनता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए सीखने पर, आप चीजों को जितना इंप्लीमेंट करेंगे, सवालों को लगाएंगे, चीजें सीखेंगे, और आपके नंबर भी बढ़ते रहेंगे टेस्ट में, ठीक है। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।